स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। रामलीला मैदान दिल्ली, वोट चोर गद्दी छोड़, केंद्र सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ रैली में राजस्थान की कांग्रेस महिला नेता मंजू चौधरी ने गदर काट दिया। देखिए क्या कुछ कहा संवाददाताओं से मंजू चौधरी द्वारा। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल, आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। स्वागत है आपका। नहीं था जब मुगल आए थे, जब खतरे में नहीं था, जब देश आजाद नहीं होता तब खतरे में नहीं था। 2014 से हिंदू खतरे में आ गया है, बिल्कुल खतरे में, बिल्कुल खतरे में। अरे आप वोट चोरी को क्या समझ रहे हैं? लोकतंत्र में जनादेश की चोरी, ये सबसे बड़ा संविधान तो खतरे में यही है। जिस तरीके से इन्होंने धर्म में और उसने जातियों में इन्होंने देश को बांटा है, इस देश में सांप्रदायिक दंगे तय हैं। और मैं कहती हूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात को कहने में कि 2050 के बाद ये इस हिंदुस्तान के दो टुकड़े ना कर दे नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी और आरएसएस और मनुवादी लोग। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं इनको चुनाव लड़ना नहीं आता, मेरे पास आ जाए ट्यूशन। हाँ, नहीं आता चुनाव लड़ना। कांग्रेसी सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, इसलिए चुनाव लड़ना नहीं आता, क्योंकि वो ईवीएम को हाईजैक करना नहीं जानते, मीडिया को हाईजैक करना नहीं जानते, न्यायपालिका को हाईजैक करना नहीं जानते। सत्य कह रहे हैं वो, लेकिन हमें ऐसी ट्यूशन की आवश्यकता नहीं है। हम जब भी जीतेंगे अपनी सच्चाई से, अपनी ईमानदारी से और अपनी जनता जनार्दन को जनहित मूल्यों को लेकर के हम जीतेंगे चुनाव। वही चुनाव की जीत हमें स्वीकार होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर एंड एक्स पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पकौड़े वाले बच्चे औरों को चलाएंगे एमबीबीएस करके। धर्म, देखिए धर्म की बात अलग होती है। धर्म अपने मन में होता है, अपने विचारों में होता है, अपने मस्तिष्क में होता है, अपने कर्म में होता है, अपने संस्कारों में होता है और अपने रीति रिवाजों में होता है। मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू, ये चिल्लाने में धर्म नहीं होता है। धर्म हमारे संस्कारों में। खतरे में बताया जा रहा है ना। देखिए हिंदू पहले तो खतरे में नहीं था जब मुगल आए थे, जब खतरे में नहीं था, जब देश आजाद नहीं होता तब खतरे में नहीं था। 2014 से हिंदू खतरे में आ गया है। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस देश में ये धर्म को और हिंदू को लेकर के जो बहस छिड़ी है 2014 के मोदी के आने के बाद ये बहस छिड़ी है। आप इस बात को तयशुदा मानिएगा, अपनी मीडिया खगालिएगा। 2014 से पहले कोई हिंदूवाद नहीं था इस देश में। क्या हिंदू खतरे में? हिंदू आज भी जी रहा है। काट है आपके पास कोई इस मुद्दे की? काट है ना, बोल तो रहे हैं हम, काट और क्या बोलें। ये हिंदू हिंदू चलाने, ओपन डिबेट्स में कई बार चैनल्स में कर चुकी हूँ बीजेपी वालों पर। जब कुछ बोलना नहीं आता है तो वो सिर्फ एक बात बोलते हैं, सिर्फ एक बात बोलते हैं वो, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे भाई श्री राम तुम्हारा है क्या? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। हम मान रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि भाई ईवीएम हाईजैक है, सारा सिस्टम हाईजैक है। कल मैं किचन में जब खाना बना रही थी रात को 8:30 बजे, आज तक पे आ रहा था जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जब हम रोटी बना रहे थे, अरे रुकिए, जब हम रोटी बना रहे थे तो डिबेट चल रही थी, ठीक है। अब डिबेट लाते हैं आज तक के मीडिया वाले और एक स्कैनर देते हैं, सॉरी, और इस स्कैनर पे विदिन 60 सेकंड के अंदर आपको हाँ और ना देना है, ठीक है। राहुल जी के लिए हाँ आया और मोदी जी के लिए हाँ आया, ठीक है, और ना वालों के लिए भी दोनों में से कोई नहीं, 5% आया। 75 से 78% के आंकड़े मोदी जी के लिए आए, ठीक है। मैं रोटी बना रही थी, मैं बहुत सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, शहर जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव भी हूँ और प्रदेश में भी पीसीसी में भी मैं हूँ। मेरे को इतना मौका नहीं दिया गया कि मैं हाथ धो करके उस स्कैन को करती और वहाँ जवाब दे देती। ये क्या है? ये किसने इतना स्कैन कर दिया भाई? इतनी देर में मोबाइल लेके बंदा बैठा है कि आज तक पे मैडम आने वाली है और वो स्कैनर देंगी, स्कैन निकाल लो फटाफट से और उस पर जवाब दे दो। क्या है ये? यही है जो मीडिया को हाईजैक कर लिया गया है और लोगों को भ्रमित किया जा रहा है और इसी आधार पे ये पार्टी जीत रही है। पर आपको तो हिंदू विरोधी घोषित कर दिया ना बीजेपी ने। किसने कह दिया? बीजेपी ने तो किया है। राम तो मेरे हृदय में है, कृष्ण मेरे यहाँ है और मेरे संस्कारों में राधा है। किसने कह दिया? ये तो बीजेपी तो कल को ये कहते हैं कि गद्दार है, देशद्रोही है, देश से निकलो तो क्या निकल जाएंगे क्या? कह रहे हमने राम मंदिर बना दिया। राम मंदिर की नींव राजीव गांधी जी रख गए थे। नहीं, राजीव गांधी जी राम मंदिर की नींव को रख गए थे। और आप जानिए कि कोर्ट के कोई फैसले आने में हमारे भारत का
कानून इतना लचीला है कि निश्चित तौर पे समय लगता है। आपको लगता है संविधान में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल खतरे में, बिल्कुल खतरे में। अरे आप वोट चोरी को क्या समझ रहे हैं? लोकतंत्र में जनादेश की चोरी, ये सबसे बड़ा संविधान तो खतरे में यही है। बिल्कुल क्यों करना चाहते हैं, इसका कारण बताती हूँ। लेकिन लोकसभा में भी सांसद होते हैं, लोकसभा में जितनी सीटें होती हैं, सांसद 3 चीजों से मिलकर बना होता है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति आपका अपना है। ये शो इस चीज से होता है कि एक महिला खड़ी है और आप बैठे हो, जबकि राष्ट्रपति सबसे देश का प्रथम नागरिक होता है। तो आपने हाईजैक कर लिया उनको। ये राष्ट्रपति के लिए मैं बोलती हूँ। अब राज्यसभा और लोकसभा पे आ जाइए आप। इन सीटों पे तुम अपना जनादेश चोरी करके अपने जो मनोनीत और जो जनता के चुने हुए सांसद बिठाना चाहते हो, वो निश्चित तौर पे संविधान में अनुच्छेदों का बदलाव करने के लिए, गलत तरीके से उनको पारित करने के लिए, निजी अपने विशेष अपने कुछ अडानी और अंबानी समूह को जिस तरीके से वो फायदा पहुंचा सकते हैं, उनको संशोधन को पारित करने के लिए जनादेश की चोरी हो रही है। यही संविधान की चोरी है। कौन सा मुद्दा पड़? सामाजिक न्याय की बात तो राहुल जी क्या कर रहे हैं? सुनिए, राहुल जी क्या कर रहे हैं? ये तो पंचायती राज के थ्रू हमारे राजीव गांधी जी कर गए थे। महिलाओं को 33% आरक्षण किसने पहल करी थी? आज मैं यहाँ मीडिया के सामने बोल रही हूँ ना, ये मोदी या इस देश की या संविधान उसकी देन नहीं है। ये राजीव गांधी द्वारा पंचायती राज में 33% लागू करने की जब महिलाओं की बात रखी थी, उसकी देन है कि आज मैं आप सब मीडिया के सामने बोल रही हूँ। ये कांग्रेस की देन है। आप क्यों ये बातें अब क्यों नहीं हो रही जैसे पहले राहुल गांधी कर रहे थे? सबसे जवाब पूछ। अब कैसे होंगी? तुम्हारे मीडिया वाले स्कैन दिखा रहे, मीडिया वाले स्कैन दिखा देते हैं। स्कैन कीजिए, बातें कहाँ से होंगी भाई साहब? आपको भी बदलना होगा, हमें भी बदलना होगा। आने वाली पीढ़ियां जो हैं, वो नस्लें हमें और आपको माफ नहीं करेंगी। ये बात याद रखना। जिस तरीके से इन्होंने धर्म में और उसने जातियों में इन्होंने देश को बांटा है, इस देश में सांप्रदायिक दंगे तय हैं। और मैं कहती हूँ कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी इस बात को कहने में कि 2050 के बाद ये इस हिंदुस्तान के 2 टुकड़े ना कर दे नरेंद्र मोदी और ये बीजेपी और आरएसएस और मनुवादी लोग। तो आप कहिएगा, चोरी इतने बड़े पैमाने पर हो रही तो आप लोग बहिष्कार क्यों नहीं कर रहे चुनाव? बहिष्कार कैसे करें? तुम्हारे न्यायपालिका वाले बैठे, वो पकड़ लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट। धनखड़ जी को देखो ना, आज तक पता ही नहीं चलने दिया, कहाँ गायब कर दिया। जो आदमी सच बोलता है वो गायब हो जाता है। वो तो चाहते ही है और कहीं ऐसा ज्यादा मुझे भी मत दिखा देना मोदी जी के निशाने पे मैं भी गायब हो जाऊं। भाई मेरा भी घर परिवार है। आज की रैली से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, रैली से बहुत फर्क पड़ता है। रैली से नेताओं पर नहीं पड़ता, भ्रष्ट नेताओं या फिर जो सिस्टम हाईजैक है उस पर नहीं पड़ता, लेकिन जनता जनार्दन के मस्तिष्क पे फर्क पड़ता है। और कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति ये भी सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि जब इस तरह की सड़कों पर पब्लिक अब आने लगी है तो फिर वोट कहाँ जाता है? निश्चित तौर पे हम कांग्रेसी हैं। इनको आधे कांग्रेसी मानिएगा आप, क्योंकि आधे लोग तो आप ये मानिए कि मौसम के खराब व्यवधान की वजह से नहीं आ पाए। तो फिर लोग सोचेंगे नहीं कि जब कांग्रेसी इतने आ सकते हैं, इनको 50% मानिए, तो इनके वोट कहाँ जा रहे हैं? निश्चित तौर पर अगर कोई देखिए विश्लेषण करने वाला पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो उसके मनोमस्तिष्क पर जरूर फर्क पड़ेगा। आपने नफरत की बात करी, नफरत कैसे निकलेगी? लोगों के बीच में जो एक नफरत फैल गई है दूसरे के प्रति, नफरत ऐसे निकलेगी, इनको ये जो हिंदुत्व हिंदू मुसलमान सांप्रदायिक दंगे में इसको बांट रहे नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, एक ही नारा भाईचारा। ये उन्होंने कुठारघात हमला किया है इस देश की धर्म की एक सबसे जो कहते हैं ना मार्मिक पक्ष जो होता है वो धर्म का ही होता है। इस पर इन्होंने जो कुठारघात किया ये अच्छा नहीं किया। सवाल आपसे, ये जो साधु संत आजकल महिलाओं को बड़ा टारगेट कर रहे हैं, कोई मनोरंजन का साधन बता रहा, कोई 25 साल में ये करती है वो करती है, इन बाबाओं को क्या कहना आप? बाबाओं की तो जब कहें जब तुम्हारे बीजेपी वाले महिलाओं को छोड़ें। बीजेपी में महिलाओं का शोषण होता है, कांग्रेस में पोषण होता है। ये तो मेरा खुद का नारा है। क्या बात कर रहे हो आप? इन बाबाओं से कैसे बचना है? अब बाबाओं से कैसे बचेंगे? बाबा भी कि यही इन्हीं की सप्लाई है सिस्टम है। बाबा भी क्या है? हिंदू है वो बाबा, हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं, इन्हीं की सप्लाई सिस्टम है और क्या है। आप उनको उनके विकास कार्यों के कारण टिकट मिला था। आप जाकर के देख करके आइए, कोटा की भौगोलिक स्थिति पर उन्होंने कोटा को परिदृश्य बदल दिया, आधुनिक कोटा बना दिया। उनको टिकट मिलना तय था, ये कोई क्रिटिसिज्म उनकी नहीं कर सकता। दूसरी चीज आप सुनिए, प्रहलाद गुंजल जी की आपने बात करी, उनको प्रशासन के द्वारा गलत आंकड़े पेश करके हराया गया है। वो हारा हुआ बंदा नहीं है, मैं दावे के साथ कह रही हूँ। कहाँ से गायब है? कहाँ से गायब है? उनके जैसा संगठन को कोई मजबूत नहीं कर रहा। हाड़ौती में क्या बात कर रहे हैं आप? आप अपना नंबर दीजिए, वीडियो क्लिप्स भेजती हूँ हर दिन हर कार्यकर्ता, हाँ हर दिन हर कार्यकर्ता के पास जाकर के
वो मीटिंग से ले रहे हैं, किसने कह दिया गायब है? नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक देश में जन सैलाब तभी आता है जब जनता परेशान होती है और जो राजनीति जनहित मुद्दों से हट करके अगर व्यक्तिगत स्वार्थ में जब चली जाती है और व्यक्ति विशेष की और पूंजीवादी की जब राजनीति बन जाती है तो निश्चित सी बात है कि जन सैलाब